नमस्कार दोस्तों, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। आज वाला जो चैप्टर है कवक या फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी वाला अपना चैप्टर है। आज अपना जो चैप्टर हो जाएगा वो हो जाएगा कवक। क्या हो जाएगा? कवक या फफूंद या फंगस से मतलब होने वाली बीमारी। अपना जो चैप्टर हो जाएगा कवक, फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी। ठीक है, सबसे पहले अपन देखते हैं कि कवक के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन कहते हैं माइकोलॉजी। उसे अपन क्या कहते हैं? उसे अपन माइकोलॉजी के नाम से जानते हैं। माइकोलॉजी के अंतर्गत अपन क्या करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? कवक का अध्ययन करते हैं। अब देखिए, कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है या इनका ट्रिक क्या हो जाएगा। तो ट्रिक के बारे में आप याद रखना कि कवक से होने वाले जो बीमारी है ना, इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक हो जाएगा गंजा दामाद। क्या हो जाएगा? गंजा दामाद खाई फ्रूट। गंजा दामाद खाई फ्रूट। और ये इसका क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। गंजा दामाद खाई फ्रूट, ये क्या है? कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी का क्या हो जाएगा? ट्रिक हो जाएगा। ठीक है, फिर गंजा से क्या हो जाएगा? गंजा से हो जाएगा गंजापन। गंजा से क्या हो जाएगा? गंजापन। गंजा से हो जाएगा गंजापन। दाद से क्या हो जाएगा? दाद से हो जाएगा दाद। दाद से हो जाएगा दाद। माँ से क्या हो जाएगा? माँ से हो जाएगा मदिरा फुट। क्या हो जाएगा? मदिरा फुट। माँ से हो जाएगा मदिरा फुट। फिर दै से क्या हो जाएगा? दै से हो जाएगा दम्मा। दै से क्या हो जाएगा? दम्मा हो जाएगा। फिर खा से क्या हो जाएगा? खा से हो जाएगा खाज खुजली। क्या हो जाएगा? खा से हो जाएगा खाज खुजली। फिर ए से क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा एथलीट फुट। ए से क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा एथलीट फुट। ये जो इतनी बीमारी है, ये बीमारी जो होने वाली है तो आपको याद रखना, ये कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी है। कौन कौन सी है? गंजापन है, दाद है, मदिरा फुट है, दम्मा है, खाज है, खुजली है, एथलीट फुट। ये जो 6 बीमारी है, जो 5-6 बीमारी है, ये किससे होने वाली बीमारी है? तो आपको याद रखना कवक या फफूंद से होने वाली बीमारी है। सबसे पहले 1 नंबर हो जाएगा गंजापन। आपसे पूछा जाए कि गंजापन का कारण क्या है। देखो, वैसे गंजापन एक आनुवंशिक बीमारी है। ये एक आनुवंशिक बीमारी है कि जैसे मान लीजिए अगर माता पिता के में गंजापन की शिकायत है तो संतान में भी गंजापन की क्या होगी? शिकायत होगी। इसके अलावा आपको याद रखना है कि कुछ प्रोटीन की कमी से भी क्या होता है, ये जो बाल गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं या गंजापन की शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो गंजापन तो आपको याद रखना ये किस कवक के कारण होता है। कौन सा कवक है जिसकी वजह से गंजापन की शिकार हो जाते, और उस कवक का नाम है टीनिया कैपिटस। क्या नाम है? टीनिया कैपिटस। ये टीनिया कैपिटस नामक कवक होता है, टीनिया कैपिटस। और टीनिया कैपिटस नामक कवक की वजह से और ये गंजापन का अपन क्या हो जाते हैं? शिकार हो जाते हैं। ठीक है, अब 2 नंबर कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर हो जाएगा दाद। 2 नंबर हो जाएगा दाद, जैसे इंग्लिश में अपन कहते हैं रिंग वर्म। इंग्लिश में अपन किस नाम जानते हैं? इंग्लिश में इसे अपन रिंग वर्म के नाम से जानते हैं, दाद। ठीक है, दाद भी कवक से होने वाली बीमारी है। और दाद वो किस कवक से होने वाली बना है? तो इस कवक का नाम है, तो आपको याद रखना, उस कवक का नाम है ट्राइकोफाइटान। ट्राइकोफाइटान ये कवक है। और इस कवक की वजह से और अपने शरीर पर दाद हो जाते हैं, अपनी चमड़ी पर क्या हो जाते हैं? ये अपन त्वचा पर दाद हो जाते हैं। ठीक है, फिर आगे वाला है दम्मा। आगे वाला कौन सा हो जाएगा? दम्मा। और
और दम्मा के बारे में आप जानते हो कि जिस कोरोना काल में एक अपन देख रहे हैं कि जो दम्मा के जो रोगी है वो सबसे ज़्यादा क्या हो रही है, प्रभावित हो रही है। क्योंकि कोरोना जो ना उसका जो संक्रमण होता है वो कहाँ होता है, फेफड़ों में होता है। और दम्मा रोगियों में जो प्रभावित होने वाला अंग भी कौन सा है, तो आपको याद रखना वो भी कौन सा है, फेफड़ा है। ठीक है। अब दम्मा किस कवक के कारण होता है, तो इस कवक का नाम है एस्परजिलस। क्या नाम है, एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स। एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स ये जो कवक है ना, और इस कवक की वजह से आपको याद रखना कौन सा रोग होता है, तो आपको याद रखना दम्मा होता है। या आपसे पूछ ले जाएं कि दम्मा रोग का कारण क्या है, तो दम्मा रोग का कारण है कवक, फफूंद या फंगस। ठीक है। और किस कवक से होता है, तो आपको याद रखना एस्परजिलस फ्यूमिगेट्स कवक के द्वारा ये रोग होता है। ठीक है। फिर आगे वाला हो जाएगा 3 नंबर। 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा खाज खुजली। 4 नंबर कौन सा हो जाएगा, खाज खुजली। 4 नंबर हो जाएगा तो खाज खुजली। और खाज खुजली के बारे में आप याद रखना ये किस कवक से होता है, और उस कवक का नाम है अक्केरस सक्केबीज। अक्केरस सक्केबीज नामक जो कवक होता है ना, और इस कवक से आप याद रखना, इस कवक से खाज खुजली हो जाती है। क्या नाम है कवक का, अक्केरस सक्केबीज। इस कवक के द्वारा खाज खुजली हो जाती है या होती है। फिर आगे वाला है 5 नंबर बीमारी, उसका नाम है एथलीट फुट। उसका क्या नाम है, एथलीट फुट। और एथलीट फुट नाम क्यों रहा, इसमें क्या होता है कि जो अपनी जो त्वचा है, जो पैरों की जो त्वचा है वो कटने लगती है। जैसे पैरों की त्वचा क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है, और इसलिए इस रोग को अपन क्या कहते हैं, एथलीट फुट के नाम से जानते हैं। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो एथलीट फुट रोग है इसका कारण क्या है, इसके कारण पूछा जाएगा। इसका कारण है कवक। इसका कारण क्या है, कवक। ये कवक से होने वाली बीमारी है। ठीक है। और इस कवक का क्या नाम है, इस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। क्या नाम है, टीनिया पेडिस। तो आप याद रखना कि एथलीट फुट रोग है ना, ये कवक से होने वाली बीमारी है। ये किस कवक से होने वाली बीमारी है, तो उस कवक का नाम क्या है, तो आपको याद रखना इस कवक का नाम है टीनिया पेडिस। ये हो जाएगी कवक या फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी। सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि कवक के अध्ययन को अपन क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। ये जो 4-5 बीमारी है तो ये आपको याद रखना कवक, फफूंद या फंगस से होने वाली बीमारी है। आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है कि दम्मा रोग का कारण क्या है। ठीक है, जीवाणु है या विषाणु है या परजीव है या कोई कवक है, तो आपको याद रखना कवक। या एथलीट फुट किस कारण होता है या इसका कारण क्या है, तो आपको याद रखना कवक है। किस कवक के द्वारा होता है, तो आपको याद रखना टीनिया पेडिस कवक के द्वारा होता है। या दम्मा या दाद के बारे में पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार से आप याद रखना।